पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, पुरुषा तुममेव तुमं मित्तम किं बह्या मित्तमिच्छसि। मित्र दुनिया में देखे जाते हैं, अपनी मित्र मंडली होती है, फ्रेंड्स सर्कल होता है। यह व्यवहार जगत में चलता है। निश्चयतः देखा जाए और जो शास्त्र में कहा गया है कि पुरुष तू ही तुम्हारा मित्र है, तुममेव तुमं मित्तम, तू ही तुम्हारा मित्र है, फिर बाहर क्या मित्र खोज रहे हो। यह एक अध्यात्म की भूमिका पर अनुभूत होने वाली स्थिति हो सकती है कि आत्मा मेरा मित्र है, आत्मा मेरी जो है वह शत्रु है। बाहर मैं मित्रों को देख रहा हूं या मित्र बना रहा हूं, यह व्यवहार की भूमिका तक तो चल सकने वाली बात है। शास्त्रकार ने जो कहा है वो ऐसा लगता है निश्चय की भूमिका की बात बताई है। हम दुनिया में व्यवहार में कितना जीते हैं और निश्चय में कितना जीते हैं। व्यवहार में भी जीना है तो जीते हैं, रहो भीतर जियो बाहर, यानी जियो व्यवहार में, रहो निश्चय में। यह रहो भीतर जियो बाहर की जो बात है, इसको हम यूं ग्रहण करें कि निश्चय और व्यवहार दोनों का उपयोग करने का मानो चाहे अनचाहे संबोध दे दिया गया है कि रहो भीतर अपने आप में, निश्चय में, आत्मा में रहो। जियो बाहर व्यवहार में जियो, भीतर में निश्चय है और बाहर में व्यवहार है। क्योंकि व्यवहार से एकदम छूटकर रहना, वो भी सामूहिक जीवन जीते हुए एकदम छूटकर रहना थोड़ा कठिन हो सकता है। तो व्यवहार को भी अच्छा रखो, निश्चय में अपने आप में भीतर में रहो। अध्यात्म की साधना में निश्चय का बहुत महत्व है। साधु निश्चय में भी रहे, गण में रहूं निर्दाव अकेलो, किनसू भी नहीं बांधूं जिल्लो। यह भी थोड़ी मानो एक निश्चय की बात आ गई है। तो साधु बन जाना यूं मानो निश्चय की तरफ गतिमान हो जाना हो सकता है। आज आषाढ़ कृष्णा तृतीया है और आचार्य श्री तुलसी की महाप्रयाण तिथि है। और आचार्य श्री तुलसी ने मानो यह एक अध्यात्म का मार्ग बचपन में स्वीकार किया था। छोटी अवस्था में वे संत बन गए थे। जीवन के 12वें वर्ष में ही वे साधु बन गए थे। कितनी बालावस्था। शासन का भी मानो हम भाग्य मान लें कि ऐसा बालक पौष कृष्णा पंचमी विक्रम संमत 1982 में
हमारे धर्म संघ में सम्मिलित हुआ था। परम पूज्य कालूगणी के पास एक ऐसा बालक पहुंचा जो बालक आगे पालक बनने वाला था। और कालूगणी का भी मान लो भाग्य, संघ का भाग्य, एक ऐसा बालक रत्न, बाल मुनि रत्न प्राप्त हो गया। करीब 11 वर्ष पूरे हुए, 12वें वर्ष में दीक्षा हुई और फिर 11 वर्ष, 22 वर्ष में युवाचार्य और फिर आचार्य तक बहुत जल्दी आचार्य बन गए। तो मुनि अवस्था में करीब 11 वर्षों तक रहे। तो मुनि अवस्था में भी यों एक हमारे धर्म संघ के गुरुकुलवास के मानो दीप्ते संत, जिनके निर्देशन या संरक्षण में छोटे साधु, नवदीक्षित साधु भी मानो कुछ प्राप्त करने वाले, अध्ययन में रहने वाले, अपना अध्यापन अध्ययन गुरु के साये में रहने वाले नव युवा, नव युवक मुनि तुलसी, और वे कालूगणी का स्वास्थ्य कुछ प्रतिकूल हो गया और मानो कालूगणी को जल्दी निर्णय करना पड़ा और अपना उत्तराधिकारी घोषित करना पड़ा और मुनि तुलसी को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। भाद्रव शुक्ला षष्ठी को विक्रम संवत 1993 में गंगापुर मेवाड़ में परम पूजनीय कालूगणी का महाप्रस्थान हुआ और युवाचार्य तुलसी हमारे धर्म संघ के एक दृष्टि से उसी दिन भाद्रव शुक्ला छठ की शाम को ही आचार्य बन गए थे। वास्तव में तो जो ही एक आचार्य पधारे दूसरे आचार्य हो गए। ऑफिशियल या व्यावहारिक रूप में भाद्रव शुक्ला नवमी को आचार्य पदाभिषेक या पट्टोत्सव का ऑफिशियल कार्यक्रम रखा गया। भाद्रव शुक्ला नवमी उनका आचार्य पदारोहण दिवस हो गया। हमारे धर्म संघ के आचार्यों के इतिहास में इतनी छोटी उम्र में आचार्य बनने वाले वे पहले आचार्य हैं। आज तक के इतिहास में जीवन के इतने तीसरे दशक में करीब 22 वर्ष की उम्र में आचार्य पद को सुशोभित करने वाले या आचार्य पद से स्वयं सुशोभित होने वाले वे अद्वितीय आचार्य हैं। और सबसे ज्यादा आचार्य काल प्राप्त करने वाले भी अब तक के इतिहास में हमारे धर्म संघ के वे प्रथम आचार्य हैं। और दक्षिण भारत पधारने वाले, महाराष्ट्र पधारने वाले, उड़ीसा पधारने वाले, छत्तीसगढ़ उधर मतलब वो रायपुर उधर पधारने वाले, दिल्ली पधारने वाले हमारे धर्म संघ के आचार्य श्री तुलसी पहले आचार्य थे। उनसे पहले किसी भी आचार्य प्रवर ने आचार्य काल में दिल्ली में चतुर्मास नहीं किया। कोलकाता दक्षिण भारत तो न आचार्य काल में कोई पधारे। आचार्य महाप्रज्ञ जी मुनि अवस्था में जरूर पधारे, बाकी आचार्य काल में, मुनि काल में भी कालूगणी प्रवर भी नहीं पधारे, डालगणी भी नहीं पधारे, मानकगणी भी नहीं पधारे, न मगवागणी न जयाचार्य भी कोलकाता नहीं पधारे थे। तो क्षेत्रों में पधारने की दृष्टि से भी कई क्षेत्रों में तो आचार्य श्री तुलसी ही प्रथम बार पधारने वाले और प्रथम बार चतुर्मास करने वाले आचार्य श्री थे। तरुणावस्था में आचार्य बने और बहुत नव युवक कह दे, वो चढ़ता हुआ वो तारुण्य, उसमें एक समुदाय का प्रभुत्व
नेतृत्व, आधिपत्य उन्होंने प्राप्त किया। यह उनकी पुण्याई का प्रतीक लग रहा है। पुण्याई के बिना एक ऐसे समुदाय का आचार्य पद प्राप्त कर लेना मुश्किल काम लग रहा है। तो प्राप्त हुआ ही नहीं, 60 इतने यानी 58 कितने वर्षों तक आचार्य काल का चलना, लंबे काल तक, ये पुण्यवत्ता का अनुमान करा रहा है। उनकी अपनी पुण्यवत्ता थी और उनको ऐसे कई शिष्य भी अच्छे मिल गए, यानी बौद्धिक बुद्धिमान आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जैसे मुनि श्री नथमल जी स्वामी टमकोर कह दें, एक विद्वान दार्शनिक शिष्य के रूप में उन्हें प्राप्त थे। मुनि श्री बुद्धमल जी स्वामी जैसे भी एक विद्वान संत उनके सान्निध्य, उनके नेतृत्व में थे, उनकी आज्ञा में थी। और भी कई संत तो विद्वान थे, विद्वत वरेण्य थे, अच्छा जिन्होंने संस्कृत भाषा का विकास किया, अच्छा वक्तृत्व का भी विकास किया। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी तो खैर हमारे आचार्य ही बन गए थे। और भी कई मुनि श्री बुद्धमल जी स्वामी का भी यों वक्तृत्व भी हम कभी कभी संभवतः सुनने का काम पड़ा है। उनका वैदुष्य भी था, वक्तृत्व भी था, प्रबुद्धत्व भी प्रतीत हुआ। मुनि श्री नथमल जी स्वामी बागोर वो आचार्य श्री तुलसी से भी यों बड़े थे दीक्षा में, पर उनकी आज्ञा में आज्ञानुवर्ती थे। नथमल जी स्वामी बागोर का भी अपना वैदुष्य था। मैंने उनको कुछ उनकी वृद्धावस्था में देखा था, पर उनका वैदुष्य संभवतः वैराग्य भाव भी प्रतीत हुआ। साध्वी समुदाय में पहले इतना शिक्षा का विकास संभवतः नहीं था, इतनी वो आधुनिक रूप में कह दें इतना नहीं रहा होगा, परंतु आचार्य श्री तुलसी के समय साध्वी समुदाय में भी शिक्षा का विकास हुआ। और कालुगणी के समय ही बात हो गई थी, तुलसी और कालुगणी की बात हो गई थी कि साध्वी समुदाय में शिक्षा का विकास। और गुरुदेव तुलसी के समय यह एक आधुनिकता के रूप में एक साध्वी समुदाय में शैक्षिक विकास हुआ। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी भी एक अच्छे यूं मतलब वैदुष्य को प्राप्त हुए, वो साध्वी प्रमुखा भी बने थे। और भी कई साध्वियां आज भी गुरुदेव तुलसी के समय की कई साध्वियां हमारे धर्म संघ में विद्यमान हैं, जिनमें वक्तृत्व है, वैदुष्य है, ऐसा लग रहा है। वे गुरुदेव तुलसी के समय दीक्षित हुई कई नामी यानी अच्छी यों साध्वियां हैं। तो साध्वी समुदाय में भी शिक्षा का विकास हुआ और क्रम आगे बढ़ते गया। फिर तो समन श्रेणी भी हो गई। समन श्रेणी भी आचार्य श्री तुलसी के समय में ही शुरू हुई और एक नया उपक्रम सामने आया। पारमार्थिक शिक्षण संस्था मुमुक्षुओं के लिए जो बनी, वह भी एक अपने आप में उपयोगिता पूर्ण है कि भी दीक्षा से पहले शिक्षा, परीक्षा एक अच्छी व्यवस्थित प्रक्रिया पारमार्थिक शिक्षण संस्था के रूप में सामने आई। उधर जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी उपक्रमों के अंतर्गत अनुव्रत आंदोलन
आचार्य प्रवर तुलसी के समय शुरू हुआ। अनुव्रत प्रवर्तक आचार्य श्री तुलसी। फिर प्रेक्षा ध्यान ने जन्म लिया, जीवन विज्ञान उपजा। यूं ये तीन कार्यक्रम, अनुव्रत, प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान, जो लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों के रूप में हैं और हमारे धर्म संघ में आज भी वे पल रहे हैं, गतिमान हैं। ये तीनों ही कार्यक्रम आचार्य श्री तुलसी के आचार्य काल में ही प्रादुर्भूत हुए थे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी उनको उत्तराधिकारी मिले, युवाचार्य बनाया मुनिश्री नथमल जी स्वामी टमकोर को। विक्रम संवत 2035 के राजल देसर मर्यादा महोत्सव में मुनिश्री नथमल जी स्वामी टमकोर को युवाचार्य बनाया और साध्वी प्रमुखा तो आचार्य श्री तुलसी ने महासती कह दें कुछ भी 3 बना दी थी। झमकू जी महासती जी को भी साध्वी यानी मुखिया का ऑफिशियल पद स्थान आचार्य श्री तुलसी ने दिया। फिर लाडा जी महासती जी को भी उन्होंने ही नियुक्त किया। बाद में कनक प्रभा जी साध्वी प्रमुखा जी को उन्होंने नियुक्त। 3 साध्वी प्रमुखाओं की नियुक्ति करने वाले आचार्य श्री तुलसी थे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो उनके यों तो कालुगणी के द्वारा ही दीक्षित थे और यों गुरुदेव तुलसी के मुनि अवस्था में ही निकट में रहने वाले। जब मुनि तुलसी युवाचार्य तुलसी बने, पहले दिन पंचमी की पात्री लेकर साथ वो यूं चलने वाले मुनि श्री नथमल जी स्वामी टमकोर थे। बहुत साथ रहे थे। एक जोड़ी थी आचार्य तुलसी युवाचार्य महाप्रज्ञ या गुणाधिपति तुलसी आचार्य तुलसी की एक जोड़ी थी। और आचार्य महाप्रज्ञ जी का अपना बाहुश्रुत्य वैदुष्य था। संस्कृत भाषा का उनका अध्ययन था, आगम का उनका ज्ञान था, प्राकृत का अवबोध था और अनेक ग्रंथों का संपर्क या अध्ययन, आगमों का संपादन का कार्य आचार्य श्री तुलसी के समय ही शुरू हुआ। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे, भीतर रोके,
रेचन करें, बाहर रोकें, श्वास भरें, भीतर रोकें, रेचन करें, बाहर रोकें, श्वास भरें। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धियो सन्ति सन्ति करेलोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः मंगलं भारमल्लकः मंगलं रायचन्द्राद्या मंगलं तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया
सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग, आज आज के लिए धारणानुसार त्याग